मुंबई टेस्ट के पहले दिन 14 विकेट गिरे थे, बने थे 321 रन। दूसरे दिन गिरे 15 विकेट और बने हैं 348 रन। यानी बल्ले गेंद दोनों तरफ से फास्ट फॉरवर्ड क्रिकेट देखने को मिल रही है। रेड बॉल में व्हाइट बॉल का मजा आप उठा रहे हैं। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर हिंदी में। हम बात कर रहे हैं मुंबई टेस्ट की और हमारे साथ मौजूद है संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। धन्यवाद। संजय भाई, मुकाबला बड़ा दिलचस्प चल रहा है। इससे पहले कि पूरे मैच की हम बात करें, सबसे पहला सवाल, 143 रन की लीड ऑलरेडी हो चुकी है न्यूजीलैंड के पास, एक विकेट उनका बाकी है। पिच जो आप देख रहे हैं, आपके अल्फाज में कहें तो रैंक टर्नर दिखाई दे रही है। क्या अभी ही लक्ष्य थोड़ा ज्यादा हो चुका है? नहीं, क्योंकि दिखता है बिल्कुल रैंक टर्नर, लेकिन आप स्कोर्स देखिए। पहले इनिंग में 230, उसके बाद 260। न्यूजीलैंड सेकेंड इनिंग्स में ऐसे नहीं कि 100 में सिमट गई है। तो ये पिच दिखता है बहुत ऐसे खराब, क्योंकि कई गेंद ऐसे बाउंस और टर्न होते हैं। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि ज्यादा गेंद अब सीधे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो होता है ना, थोड़ा बहुत रफ होता है पिच में। अभी पूरा पिच रफ हो गया है, यानी सीधी गेंद भी टर्न हो जाएगी। तो वो एक मौका मिल जाता है बल्लेबाज को कि टर्न के लिए खेले, क्योंकि यहाँ पर सीधी गेंद बहुत कम होगी और टर्न स्लो होता है, बाउंस ज्यादातर होता है। तो अगर आपने देखा तो कई बल्लेबाज ने मैनेज भी कर लिया। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत को बिलीव करना चाहिए अपने आप में कि ये कंडीशंस ऐसे हैं, यहाँ पर फिर से लास्ट इनिंग में 200 बन सकते हैं। लेकिन वो दृढ़ निश्चय उनको करना होगा। बिल्कुल संजय भाई, और हमने बात इसलिए कही कि ये एक ग्राफिक्स जो आपको हम दिखा रहे हैं, वो 163 मुंबई में सबसे सफल चेज अभी तक हुआ है। 163 से ऊपर कुछ नहीं हुआ है। उम्मीद यही करेंगे कि इस बार भी 163 से नीचे ही स्कोर हो, और अगर ऊपर जाता है तो भारत वो चेज कर ले, जैसा संजय भाई ने कहा। वैसे संजय भाई, अब अगर इस मैच की हम बात करें और खास तौर से ऋषभ पंत शुभमन गिल की वो साझेदारी, सुबह में तो ऐसा लगा कि वो काउंटर अटैक चल रहा है दोनों तरफ से, और शायद पंत थोड़ी देर और रह जाते तो न्यूजीलैंड मैच से बाहर ही हो जाता। जी हाँ, दो युवा खिलाड़ी और पंत की जो महानता है वो हमने फिर से देखी। जिस तरह से काउंटर अटैक उन्होंने किया है, लेकिन ये उनका स्वाभाविक गेम है। ऐसा नहीं कि अंदर से सोच के आए कि मैं काउंटर अटैक करूंगा, थोड़ा रिस्क लूंगा, क्योंकि उनका बैटिंग करने का यही तरीका है। जैसे वीरेंद्र सहवाग सोचते थे अपने बल्लेबाजी के दौरान कि अगर गेंदबाज गेंद कर रहा है तो पहले आप 6 रन के लिए देखिए, अगर 6 रन नहीं मिलते तो 4 रन, और फिर ऐसे ऐसे आप कम अपना लक्ष्य रखे। और शुभमन गिल दोनों लकी थे थोड़ा सा, और वो बहुत महंगा साबित होगा न्यूजीलैंड को। कैचेस ड्रॉप हो गए राइट टाइम के लिए भारत के लिए, लेकिन शुभमन गिल ने फिर से दिखाया कि व्हाइट बॉल के स्टार है ये अपकमिंग यंग प्लेयर। लेकिन फिर से इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने दिखाया था, आज फिर से दिखाया कि कितना वो चाहते हैं कि टेस्ट मैच सक्सेस भी मिले, और वो साफ छलक रहा था इस इनिंग्स में। और पहली पारी में लोग कहते हैं कि शुभन गिल रन नहीं बनाते हैं, इस बार वो भी उन्होंने किया। शतक भले चूके, लेकिन शानदार, शतक से कम नहीं, वो 90 रन। अब अगर हम बात करें जी हाँ। एक ऐसे खिलाड़ी की संजय भाई, जो शायद जिसको अगर मुंबई की याद दिला दें तो मुंबई से बड़ा जबरदस्त प्रेम है, एजाज पटेल। हम्म। 19 हम्म। विकेट अभी तक ले चुके हैं, इस मैच में भी फाइफर। और मुंबई में या फिर यूं कहें कि भारत में सबसे ज्यादा विकेट विदेशी गेंदबाज ने कोई लिया है तो ज्यादा दूर नहीं है। यान बॉथम 22 विकेट और एजाज पटेल 19 विकेट पहुंच चुके हैं, एक पारी बाकी। जी हाँ, जब 10 विकेट आप लेते हो तो फिर वो एक बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिल जाता है। बहुत ही क्लीन प्योर बॉलर है, और वानखेड़े स्टेडियम हमेशा, अगर आप घास रखो तो फिर इन बोथम जैसी परफॉर्मेंस मिलती है, और अगर आप हल्का सा टर्न रखो तो इस तरह के परफॉर्मेंसेस भी आपको मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पिच है, इसीलिए शायद मुंबई से जो बल्लेबाज आए हैं थोड़ा सा ज्यादा टेस्ट होके आए, क्योंकि सीम बाउंस पेस भी होता है अगर पिच उस तरह से बना है। और ऐसे नहीं कि स्पिन बिल्कुल नहीं होता। तो बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने उपयोग किया, बहुत ही प्योर उनकी बॉलिंग एक्शन है। मे बी इस पिच के लिए आइडियली सूटेड नहीं, उनकी गति जो जाडेजा ने दिखाया कि कैसे एक एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने विकेट्स निकाले, और मिचेल सैंटनर की जो कमी थी, जो अभी भी थोड़ी सी खल रही है, वो इतनी उन्होंने महसूस होने नहीं दिया न्यूजीलैंड को। इससे पहले कि हम भारतीय गेंदबाजों की बात करें, छोटी सी बात वाशिंगटन सुंदर की करना बनता है संजय भाई। जिस तरीके से उन्होंने कैमियो खेला, 36 गेंद 38 नॉट आउट,
शायद उसी वजह से ये जो लक्ष्य है वो भारत के अभी भी आसपास दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अभी तक तो लग रहा है कि प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस हुआ है उनका, क्योंकि पहले इनिंग में 4 विकेट लिए और फिर वो पारी और गेंदबाजी भी ठीक-ठाक की है। तो जैसे-जैसे लोग बात कर रहे हैं कि अश्विन के बाद कौन? तो शायद ये ना हो जाए, या मैं डरता हूँ ये ना हो जाए कि अश्विन के पहले ही वॉशिंगटन सुंदर खेल जाए ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उन्होंने दिखाया उनकी काबिलियत बल्ले के साथ, और बल्ले के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी फॉर्म में है। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे पिचेस होंगे, उनकी तरह का जो ऑफ स्पिन है, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो अपनी जो चांसेस है, और वो होता है ना, एक हायरार्की होती है, सीढ़ियाँ जो आप चढ़ते हैं, वो तेज़ी से चढ़ रहे हैं। शायद भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक समस्या हो जाएगी पहले टेस्ट मैच में कि अगर ऑफ स्पिनर खिलाना है तो किसको खिलाएँ? बेशक, और अगर गेंदबाजी की बात करें तो भले ही वाशिंगटन सुंदर को अभी तक 1 विकेट मिला है, लेकिन स्पिन ट्विंस भारत के 2 स्टार परफॉर्मर रविंद्र जडेजा 4 विकेट ले चुके हैं और 3 विकेट अश्विन, जो अब तक इस मैच में उनको विकेट मिली नहीं थी। संजय भाई, जबरदस्त वापसी, और वो जो एक कैच के साथ-साथ फिलिप्स को जो बोल्ड किया वो अपनी कैरम बॉल से, शायद वो टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है मैच का। अम, टर्निंग पॉइंट सचिन रविंद्र का विकेट, क्योंकि जिस मूड में आए थे सचिन रविंद्र, और उनकी में वो काबिलियत है कि अगर थोड़ी देर रहते तो 50-60 रन जल्दी से बनाते, तो उनको जिस तरह से आउट लिया, उसके बाद उनका आत्मविश्वास ही कुछ अलग हो गया था। और बहुत ही सिंपल सा आज उन्होंने खेल रखा। अगर आप देखें उनकी गेंदबाजी में, तो ऐसा रुक के रन अप नहीं आ रहा था, उनका तेजी से भाग रहे थे और सिर्फ बॉल डाल रहे थे, जैसे मैकेनिकल गेंदबाजी होती है, जब पिच में भरपूर मदद हो। और जाडेजा के जैसे गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तब अश्विन इस तरह से करते हैं। और ज्यादा फ्लाइट नहीं किया उन्होंने, और सिंपल सी चीज रखी, दो बल्लेबाज उनको आक्रामक खेलते हुए आउट हो गए। और लेकिन ग्लेन फिलिप्स के उनके खिलाफ जो उन्होंने कमबैक किया, और ये चीजें जब होती है, जब बल्लेबाज छक्के मारने लगता है, तो ये स्पिनर्स उनको आदत है, क्योंकि आईपीएल टी20 क्रिकेट में ये अक्सर होता है। तो कैसे कमबैक करना, ये अश्विन को बिल्कुल पता है। लेकिन इतने विकेट्स लेने के बाद भी शायद उनका हाईएस्ट मोमेंट उनके करियर का वो कैच होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एफर्ट, और बहुत खुश होंगे आज, और थोड़ा सा रिलैक्स भी, थोड़े से अंडर प्रेशर थे। बिल्कुल, और जिस हिसाब से अगर इस पिच को हम देख रहे हैं, हमने कल भी आपसे एक सवाल हाँ या ना में किया था संजय भाई, कि इस पिच के ऊपर में तेज गेंदबाज की क्या अहमियत होगी। आकाशदीप 5 ओवर उन्होंने किया, हालांकि उस 5 ओवर में 1 विकेट उन्होंने हासिल किया, इंपॉर्टेंट विकेट टॉम लेथम का। सिराज से आज गेंदबाजी कराई नहीं गई, तो क्या फिर वही एक चीज की शायद यहां पर एक पेसर के साथ आप जाते तो फर्क और पड़ता। और साथ ही साथ सिराज, बुमराह और आकाशदीप का एक आंकड़ा अगर आप देखें, घर में खेलते हुए इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में, पेसर्स की अगर बात करें तो 9 विकेट नई गेंद से बुमराह ने लिया है, 9 विकेट आकाशदीप ने लिया है, लेकिन सिराज सिर्फ 1 विकेट, और एवरेज भी 300 से ज्यादा, स्ट्राइक रेट भी 400 से ज्यादा। जी, आपका बिल्कुल पता चल रहा है कि फॉर्म अगर आप देखें, तो कप्तान भी आकाशदीप को गेंदबाजी ज़्यादा दे रहे हैं। आकाशदीप ने ऑलमोस्ट उनकी स्पेशलिटी बनाई है कि लेफ्ट हैंडर्स को आउट करना है तो मैं हूँ ना, और वो उन्होंने फिर से करके दिखाया। तो सिराज के लिए थोड़ा-सा कठिन समय, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाएँगे तो एक मौका मिलेगा उनको अलग पिचेस पे अपना हुनर दिखाने के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सीमर ने थोड़ी बहुत गेंदबाजी की और दूसरे ने ऑलमोस्ट की ही नहीं गेंदबाजी। तो कहीं न कहीं मैं बार-बार ये कहता हूँ कि बेन स्टोक्स ने एक दिशा दिखाई है। नए टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और कप्तानी खुद करते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर बेन स्टोक्स होते और देखते कि सीमर्स के लिए कुछ है नहीं, तो एक सीमर अपने टीम में रखते, और जहां जिनको ज्यादा मदद है तो पूरा फोर्स उधर लगाए और स्पिन का पूरा फोर्स खिलाते। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे जाके यही रणनीति होनी चाहिए। रणनीति की बात हो रही है तो आखिर में चलते चलते संजय भाई, 143 की बढ़त है। हम मानकर चल रहे हैं कि इसमें 20 रन आप और जोड़ दें, 160 165 भारत को लक्ष्य मिलता है। टीम इंडिया का क्या उस मनोबल रहेगा, किस हिसाब से ये रैंक टर्नर के ऊपर में कौन से बल्लेबाज पर नजर रखनी पड़ेगी रोहित कोहली का फॉर्म देखते हुए। देखिए, युवा बल्लेबाज जो है, वो डिफेंस नहीं करना चाहते। और अगर आप देखें तो इस पूरी सीरीज में जो यंग प्लेयर है, वो ज्यादा अटैक
करते वक्त कॉन्फिडेंट लगते हैं, रिलैक्स स्पिनर को डिफेंड करते वक्त नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग खास तौर पे बहुत ही एश्योर्ड लग रहे थे जब डिफेंड कर रहे थे। तो दो खिलाड़ी हैं जो डिफेंस में ज्यादा प्रेशर नहीं फील करेंगे और फिर आक्रामक रवैया तब अपनाएंगे जब उनको अटैक करना है, और वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली। और दोनों बैकफुट से भी बहुत खेलते, स्पिन के खिलाफ अच्छे प्लेयर्स है, और इस पिच पर जो ज्यादा बैकफुट पे खेलेगा वो रन बनाएगा। जो हमने देखा न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सेकेंड इनिंग्स में बहुत ज्यादा बैकफुट पे खेल रहे थे, उससे थोड़ा सा प्रेशर भी बनता है। और जो रन रेट हम देख रहे हैं उसका कारण ये भी है कि फुटवर्क उन्होंने बहुत बढ़िया दिखाया। सिर्फ बड़े शॉट खेल के रिस्क लेके अगर वो लक्ष्य चेज भारत करेगी तो शायद थोड़ा सा अपने आप को मुसीबत में पाएगी। बिल्कुल संजय भाई, और आखिर में जो आपने एक लफ्ज में बोला ना, वो यंग के छोटे से करियर में यंग इस मैच में भी जो 2 50s उन्होंने लगाई है और उनसे कहा जा रहा है कि भाई उस हिसाब से खेलिए, यही दर्शाता है कि भारतीय खिलाड़ी स्पिन के खिलाफ किस हम्म। अंदाज में खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।